गौतम, एक चीज़ मैं पूछूं आपसे, आईटी स्पेस में थोड़ा सा मैं इन्फोसिस के चार्ट्स को देखते हुए बात कर रहा था। मैं अगर मंथली चार्ट्स देखूं तो शायद मेरे को वॉलिटिलिटी नज़र नहीं आएगी। 2013 में जो प्राइस 500 था, आज आपको वो 1180 रुपये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से इतने बड़े मूव के बाद क्या आपको लगता है कि ये सेक्टर कुछ समय अब कंसोलिडेशन के मोड में ही रहेगा? दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या लुक्रेटिव है इस वक्त आईटी स्पेस, या फिर पैसा इससे अच्छा कहीं और किसी और स्पेस में बनेगा? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है। और हम हमारा जो डोमेन है, हम आईटी एनालिस्ट हैं, सो आई कैन ओनली गिव यू माय कमेंट्स ऑन आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर में आई थिंक इन्फोसिस में हमको जो बढ़त का आशा है करीबन 25% 30% रिटर्न देना चाहिए एक साल में और नेक्स्ट 12 मंथ्स। नाउ जो आपने पूछा, जो आप इंडियन मार्केट्स में जो तेज़ी है अभी, वो मोर घरेलू डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से है, मॉनसून की वजह से है, एंड आईटी इज़ मोर डिफेंसिव। सो उस केस में ऑब्वियसली शायद टिल्ट जो होगा, रिटर्न शायद ज़्यादा आपको आईटी में उतना नहीं मिले जितना बाकी स्टॉक्स में मिल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म अवधि में ये कंपनियां हैं जो आपको 12 से 15% रिटर्न सालाना देती रहेंगी, और उसी हिसाब से इनको देखना चाहिए। एक साल में 5% 10% ऊपर नीचे रिटर्न आ सकता है, बट दैट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ अदर थिंग्स प्ले आउट इन द इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, मॉनसून, सो वो सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आपको रिटर्न 15% तक का आशा है ऑन एनुअल बेसिस। बिल्कुल, चलिए गोविंद, एंड इट इज मोर स्टेडी, मोर डिफेंसिव, लेस वॉलेटाइल। गोविंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गौतम, कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं। जो हैवी मूवर्स रहे हैं, अब चाहे एक तो टी एंड कॉफ़ी स्टॉक्स, तो अब देखिए आज भी टाटा कॉफ़ी ने एक नया 52 वीक हाई हिट किया है। ऑन द अदर हैंड यू हैव स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी जिन्होंने 52 वीक हाई हिट किया है। अब टू सम एक्सटेंट द वैल्यू बायर हैज़ बीन लिविंग इन डिनायल एज फार एज शुगर स्टॉक्स आर कंसर्न, क्योंकि पहले उसे फंडामेंटल्स ठीक नहीं लग रहे थे, एंड नाउ द वैल्यूएशंस। अब आपका व्यू ऑन वन हैंड टी कॉफ़ी स्टॉक्स एंड ऑन द अदर हैंड शुगर स्टॉक्स, इस पर क्या है? Well, firstly on sugar, I think the view is very clear. It's just gone up too much to be buying at these levels. I think there is so much happening in the mid-cap space. There are so many sectors which are budding almost on a daily basis. So why look at sugar, a sector that has moved up 50, 100, 200% in the last many months. Tea and coffee, I think, is a very interesting space, and I think there is a sort of disconnect between the technicals and the fundamentals. If you ask me technically, I would say that there is another 10-15% upside for most of these large cap tea coffee stocks. But I come from a Kolkata, and given my contacts in this particular industry, what I get to know is a lot of these people are actually surprised, because they tell me fundamentally that it is not justified for these stocks to do well. So there is a sort of a disconnect right now, and given this disconnect, it makes sense to just have a trading approach in this sector for now. Since the momentum is there, you can just play the momentum, but I don't think anyone should look at this sector from a 6 or 12 month perspective, because as I said, the fundamentals do not justify that action. पंकज, इस बार सीमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? सीमेंट, जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट 3465 प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। Q3 के जब नंबर्स आए थे तो स्टॉक लगभग 2580 पे था। 100,000 रुपये का मूव 2 क्वार्टर्स के अंदर। आपको क्या लगता है, इस प्राइसेस पे Q1 अर्निंग सीजन में आपको कुछ इतने बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे कि यहाँ से स्टॉक्स और आगे चले, या फिर सीमेंट को आप अवॉइड करेंगे इस अर्निंग सीजन में? देखिए, सीमेंट अगर सेक्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में जो उम्मीद है करीब 6.8% वॉल्यूम ग्रोथ की है, करीब एंड 1.5% का प्राइसिंग एप्रिसिएशन का बेनिफिट है, जो कि उम्मीद है। ये कंपेयर टू अगर आप मार्च क्वार्टर में देखें तो मार्च क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा थी, 9 से 10% की थी, एंड जो प्राइसिंग थी वहाँ पे डिक्लाइन थी। तो इस क्वार्टर में ये हुआ कि वॉल्यूम थोड़े कम हुए हैं, बट प्राइसिंग में एक थोड़ा लेग अप आया, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो सेक्टर का टॉप लाइन एंड स्पेशली बॉटम लाइन है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की उम्मीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एबिटा पर टन जो अगर आप वाई बेसिस देखें तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, करीब 680 रुपये टन से 840 रुपये पर टन का इंप्रूवमेंट हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो उसकी वजह से जो बॉटम लाइन में है वो बम्प अप काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। आगे जाके ये भी उम्मीद है कि अगले 1 या 2 साल में अगर आपका डिमांड 8 से 10% ग्रो कर जाता है
तो आई थिंक इंडस्ट्री उस हिसाब से सप्लाई ऐड नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी चांसेस हैं कि आपके जो प्राइसेस हैं वो एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे एंड वो कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो मेरे हिसाब से सीमेंट में लार्ज कैप जो है जैसे कि अल्ट्राटेक वगैरह है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक मिड कैप स्पेस में एक जो वैल्यूएशन का गैप है बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड कैप वो थोड़ा ब्रिज हो सकता है। लार्ज कैप में जैसे अल्ट्राटेक है जिनका ओवरऑल इंडिया प्रेजेंस है तो वो रिलेटिवली बेहतर कर सकते हैं। ओवरऑल सीमेंट एज अ स्पेस इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल। ओके, यही एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकली क्लैरिफाई कर लेता हूँ जरा प्लीज। एक बार आप ईयरली चार्ट्स इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट के दिखाइए एक बार प्लीज। गौतम, अगर मैं इन दोनों चार्ट्स को एक साथ मिला के मर्ज करके देखूंगा तो कंप्लीट डाइवर्जेंस वर्सेस 2008 हाई आज आप देख लीजिए इंडिया सीमेंट 114 पे है, उस वक्त 325 का प्राइस था, और आज आपका अल्ट्राटेक सीमेंट कहाँ खड़ा है और वही 2008 में कहाँ था। सो माय क्वेश्चन इज अल्टीमेटली, अभी आपने पंकज को सुना वो नंबर से काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन टेक्निकली आप क्या बाय करेंगे? यू विल बाय स्ट्रेंथ और यू विल बाय वीकनेस? Well, I will definitely buy strength, and I think I would like to make this point very clear that I see mid-cap cement companies turning into multi-baggers in the next 3 years. I think there are some lovely charts in this space. Yes, the large cap cement stocks will also do well, but you know that would be in line with the indices. But the mid cap cement charts, I think, are looking phenomenal. And if you ask me one mid cap index, mid cap sector that looks interesting for the next 3 years, I would recommend this space. Not that India Cements is a favorite, but I think there are some other smaller stocks in this space which have lovely setups, and I would strongly recommend your audience to look at them from a 3-year perspective. ऑल राइट, चलिए गौतम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। पंकज, मेटल स्टॉक्स, इफ़ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, यहाँ पर जिस तरह का हाई देखने को मिल रहा है कॉन्स्टेंटली, आप मेटल स्टॉक्स पर क्या करेंगे इस समय? मेटल में इस क्वार्टर में अगर जो उम्मीद हमारी है वो रेवेन्यू फ्लैट रहने की उम्मीद है एंड बॉटम लाइन करीब 20% डिक्लाइन होने की उम्मीद है। हालांकि इस क्वार्टर में हम स्टील कंपनीज के लिए नतीजे बेहतर उम्मीद कर रहे हैं बिकॉज फुल इम्पैक्ट ऑफ MIP इस क्वार्टर में विजिबल होगा, तो थोड़े उनके जो एबिटा पर टन है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। बट द चैलेंज फिर भी ये रहने वाला है कि जो सबसे बड़ा दुनिया का प्लेयर है चाइना, आई थिंक वहाँ पे ग्रोथ अभी भी स्टेबलाइज हो नहीं रही है एंड वो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है सेक्टर के लिए। एंड विच इज़ वाई आई थिंक ये एज अ सेक्टर एक ट्रेडिंग प्ले ही रह जाता है एंड इसको लॉन्ग टर्म प्ले या इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्ले खेलना बहुत मुश्किल है। एंड विच इज़ वाई एज अ सेक्टर इस सेक्टर पे हम ओवरऑल अंडरवेट हैं। सो एज अ मोमेंटम प्ले इट कैन बी प्लेड, बट अदरवाइज सीरियस इन्वेस्टिंग आई थिंक शुड बी अवॉइडेड इन दिस सेक्टर। इस बीच बाजार को देखते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। निफ्टी अगर आप देखें एग्जैक्टली इसी ट्रैजेक्टरी में अपने आप को अगर आप देखें 8521 के स्तर पे जो कल का हाई था उसी के आसपास रख रहा है। आई मीन प्रैक्टिकली रेंज हाई था कल जो। मैं कुछ ट्रेड्स को ढूंढ रहा था, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग कि कुछ ट्रेड्स मिल जाएं सुबह सुबह। अभी देखिए एक स्टॉक देखिएगा जरा आप, मेरे साथ कोई टेक्निकल एनालिस्ट है क्या इस वक्त? आई थिंक किरण यादव हैं। किरण, मैं एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ फॉर ट्रेडर्स ओनली, आई मीन इस पर प्लीज़ बताइएगा अपनी राय। जरा आप प्रकाश इंडस्ट्रीज़ को देखिए 3985 पे आज सुबह स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई सडनली और 1,62,000 शेयरों का वॉल्यूम। एक बार के लिए किरण जरा इसको आर्ली चार्ट पे देखिएगा प्लीज़, सिर्फ आर्ली चार्ट्स पे। एक टिपिकल फ्लैग था और उस फ्लैग का शायद जो ब्रेकआउट आता किरण वो 41 के ऊपर आता। आपको लगता है कि 41 के ऊपर ये डिलीवर करेगा और इन दैट केस 43, 44 पॉसिबल है? वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि इसमें जो मोमेंटम सवेरे से देख रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आज के अगर वॉल्यूम देखते हैं तो पिछले कई दिनों के वॉल्यूम के औसत से बहुत ही ज्यादा है और डेली वॉल्यूम्स करीबन कंप्लीट करता नजर आ रहा है। तो इजीली 41 क्रॉस करेगा और ओवर कपल ऑफ डेज ये 44 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। जो अप्रैल का जो स्विंग हाई था उसका वो टारगेट मान के चलना चाहिए। 44-50 तक जाने की उम्मीद है ये स्टॉक। इस बीच अगर आप देखें 4095 पे सडनली अगर आप देखें वॉल्यूम्स कैचअप करते हुए स्टॉक को, और दो एक स्टॉक देखिए जिनमें एकदम से सडनली एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। आप एक देखिए एस्कॉट्स अब इस वक्त डे हाई पर है, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। हालांकि यहाँ पे मैं किसी ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिए। और एस्कॉट्स ने याद रखिए अब 2010 के हाईस को रीटेस्ट कर लिया है। 2010 का हाई था 245 रुपये 80 पैसे, आज का हाई है 245 रुपये 40 पैसे। क्या मूव दिया
आई थिंक मेरी इसने पिछले 10 दिन में स्टॉक। जी हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टेंट आउट परफॉर्मर, यहाँ पर अच्छा मुंह देखने को मिला है। और अभी भी एक बार मैक्स को देख लेते हैं, बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग जो हुई है और डीमर्जर हुआ है, उसके बाद जो नया मैक्स इंडिया है वो आज लिस्ट होने वाला है। ये डीमर्ज्ड एंटिटी है और फिलहाल करीब 195 रुपये के आसपास ये रुका है, तो इस पर भी नज़र रखनी चाहिए आपको। लेकिन पंकज, कोई और रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे दर्शकों को, जो कि जहां पर आपको इन लेवल्स पर भी अच्छा रुझान दिख रहा हो या फिर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिख रही हो, स्पेशली इन द एनबीएफसी एंड बैंकिंग स्पेस? अगर आप एनबीएफसी एंड बैंकिंग स्पेस में देखेंगे तो एक बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। एंड स्टॉक्स एक्सपेंसिव रहा है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक ये जिस अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर फाइनेंस में ऑपरेट करते हैं, काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकता है आगे जाके। तो ये एक काफ़ी अच्छी जगह प्लेस है ये कंपनी। तो ये कंपनी फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव देखी जा सकती है। आई थिंक बियॉन्ड दिस अगर आप देखें तो मिड कैप्स में टाइल कंपनीज के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, जिसमें बोथ कजारिया एज वेल एज सोमानी सेरेमिक्स है। सिमिलरली बेयरिंग कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड स्पेस में अगर आप देखेंगे तो चाहे एसकेएफ इंडिया हो या टिमकिन हो या एनआरबी बेयरिंग्स, इन सब के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। इसके अलावा आई थिंक कुछ कंपनी जैसे रैलिस हैं, सोलार इंडस्ट्रीज़ है, देन जेके लक्ष्मी सीमेंट है या वीएसटी इंडस्ट्रीज़ है जो कि सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आई थिंक ये सब कंपनीज के नतीजे अच्छे आ सकते हैं एंड रिलेटिवली वैल्यूएशन एंड ग्रोथ के हिसाब से कंपनीज ठीक है। चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, सभी सेक्टर्स पर राय रखी। इस बीच प्री कॉल को देखिए आप, प्री कॉल डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे, और प्री कॉल जो है वो इस वक्त 8750 अपने ये इनफैक्ट थोड़ा सा ट्रेडिंग करियर का नया हाई इसका 8755। आपकी राय क्या है कि रेनेसिस स्टॉक पे अब क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें एक बार, या अभी नहीं होल्ड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट बुक नहीं करने चाहिए। बहुत बड़ी अपसाइड अभी भी बाकी है। थर्ड लेग ऑफ रैली चालू है इस स्टॉक में, अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से और भी अपसाइड है, और अपसाइड करीबन इधर से 40 रुपए का दिखाई देना चाहिए। तो 130 135 के टारगेट्स अगले 2-3 महीने में देखने को मिल जाएंगे इस स्टॉक में। तो होल्ड करने की सलाह होगी। 80 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। चलिए किरण, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज, आपका शुक्रिया एक बार फिर से। तो अब फर्स्ट हिट को ही ख़त्म करते हैं।